जो है वो अर्थ का शेप हम लोग स्फेरिकल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्फेरिकल भी शेप नहीं है, बट अर्थ का शेप जनरली इसको बोला जाता है जियोइड शेप, ठीक है। बट हम लोग इसको स्फेरिकल लेकर चल रहे हैं, ओके। जियोइड बोलने का सेंस ये हुआ कि जैसे आप देखिए अर्थ का अगर शेप हम लोग देखें तो क्या है ना कि इक्वेटर पर जो है वो रेडियस अलग है, ठीक है, और पोल पर का डायमीटर अलग है, इक्वेटर पर का डायमीटर अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा पोल से मतलब चपटा टाइप का है इस साइड से, ठीक है, तो जियोइड से बोलते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हम स्फेरिकल लेकर चलेंगे। दूसरा चीज ये है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मतलब अर्थ अगर ये है और ये हम लोग अगर इसका नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, और अगर हमारा कन्वेंशन ऐसा है कि ये नॉर्थ जो है आपको ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन ये, साउथ ये, ईस्ट ये, वेस्ट ये, तो इस तरह रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से ऐसे घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट टू ईस्ट और इसके इसी के कारण होता है कि डे और नाइट होता है, डे और नाइट, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं घूमता तो क्या होता कि एक फेस हमेशा लाइट में रहता, दूसरा फेस हमेशा डे में रहता, तो इसका मतलब है कि ये घूम रहा है, ठीक है। तीसरा चीज ये है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ओके, लेकिन इलिप्टिक ऑर्बिट में। इलिप्टिक ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है रिवॉल्यूशन का वो है इलिप्टिक ऑर्बिट, ठीक है। इलिप्टिक ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे इलिप्स अगर आप देखे होंगे तो इलिप्स ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये हुआ आपका इलिप्स, ये वाला हुआ मेजर एक्सिस और ये हुआ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को हम लोग मान लीजिए ए से डिनोट करते हैं और माइनर एक्सिस बी, तो ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ जो है बी से बड़ा होगा, ये, ठीक है। तो अर्थ का भी जो पाथ है वो ऐसा ही है, सन के अराउंड। मान लीजिए अगर यहाँ सन है तो इसके अराउंड जो अर्थ मूव कर रहा है ऐसा है, तो जो क्लोजेस्ट पोजीशन पर पहुंचता है, तो क्लोजेस्ट पोजीशन को हम लोग सन के अराउंड अगर क्लोजेस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरिगी, पेरिगी। और अगर फार्देस्ट पॉइंट पर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एपोगी, ठीक है, ये क्लियर है। तीसरी चीज ये है कि अर्थ जो है वो, हाँ, तो पहली बात तो इलेप्टिक है, वो इलेप्टिक पाथ पर क्या कहते हैं मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। दूसरी बात ये है कि अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, अगर हम इलिप्टिक पाथ पर देखें तो एक्सिस जो है वो वर्टिकल वाले एक्सिस से 23.5 डिग्री टर्न, नॉर्थ है ये, साउथ है, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ अगर मान लीजिए कि सन जो है ये सन है हमारा, ठीक है, तो सन का रे ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह कुछ टिल्ट है। दूसरे साइड मतलब अगर इस साइड पहुंचा तो इस साइड भी ऐसे करके टिल्ट रहेगा, ओके, ऐसा करके चारों तरफ ये है। तो ये एक तो टिल्टनेस हुआ जो, हाँ, टिल्टिंग है, ओके। 66.5 डिग्री किसके, ये इलेप्टिक एक्सिस का जो रेफरेंस है इससे 66.5 डिग्री, यानी कि अपने एक्सिस से अगर खुद के एक्सिस से देखें तो 23.5 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ इज टिल्टेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, ओके। तो इस टिल्टेड के कारण क्या होता है कि सीजन होता है अर्थ पर, डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये जो है वो टिल्टनेस के कारण होता है, ठीक है। टिल्टनेस प्लस रिवॉल्यूशन मिलाकर, ठीक है। एक चीज और है, ये सीजन भी होता है इसके कारण, और एक चीज क्या है कि आपको लेंथ, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट,
जो चेंजेज होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग होता है, वो भी इस क्या कहते हैं कि टिल्टनेस के कारण होता है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन के कारण वेदर वेदर भी होता है, डिफरेंट सीजन्स जो है वो इन्हीं के कारण होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में आगे समझते हैं क्या है। लैटिट्यूड पहले समझ ले। तो लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, ठीक है, फ्रॉम इक्वेटर। ठीक है, अभी क्या है कि अर्थ, अगर मेरा ये अर्थ है, अगर ये मेरा अर्थ है, हाँ, तो सपोज दैट ये मेरा सेंटर हो गया, तो 0 डिग्री से जो पास कर रहा है, ये इसको, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और यहां से जो सर्कल पास होता है उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल सर्कल। अब देखिए, यहां से 23.5 डिग्री सेंटर से हम एक एंगल लिए, और यहां से एक सर्कल पास करेगा। ठीक है, उसी तरह 66 डिग्री पर, ये अगर एंगल हम 66 ले ले, तो यहां पर से भी एक सर्कल पास करेगा 66.5, तो यहां से भी एक सर्कल पास करेगा। तो 23.5 डिग्री से जो सर्कल पास करता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री से जो पास करेगा उसको बोलेंगे आर्कटिक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में अगर देखेंगे तो ये जो सर्किल होगा ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और अगर 66.5 डिग्री वाला देखेंगे तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक, ठीक, सर्किल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि ये अगर अपना अर्थ है, ओके, और ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये 23.5 डिग्री हुआ। ओके, ये भी 23.5 डिग्री हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ। ठीक है, ये 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्किल, और इधर ये अंटार्कटिक सर्किल। तो इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको हो या इसको हो, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? पोलर जोन। ठीक है, यहां पर जो एकदम 90 डिग्री पर है, हाँ, इसको नॉर्थ पोल, और यहां पर एकदम साउथ में जो है इसको साउथ पोल। यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, आपको है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा और समझाते हैं इस चीज को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने खाली पेज ले लिया है। अभी मान लीजिए कि ये हमारा सन है, ओके, ये हमारा अर्थ है, अपने एक्सिस पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इक्वेटर ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइन क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और यहां पर का एक लाइन ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, दूसरा पोजीशन हम यहां पर बनाते हैं। ठीक है, कितना झुका हुआ है? 23.5 अपने एक्सिस से, स्फीयर का जो एक्सिस है उससे 23.5 झुका हुआ है। ठीक है, तो इक्वेटर मेरा फिर से ये लाइन हो गया इक्वेटर, ये लाइन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लाइन हो गया हमारा
आर्कटिक सर्कल, राइट। ये लाइन हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये लाइन हो गया हमारा अंटार्कटिक, ठीक है। अभी सन ऐसा है तो सन का जो रे है आप देखिए कि ये मेरा इक्वेटर है, ओके। तो सन का जो रे है वो डायरेक्ट जो है वो इस पर पड़ेगा, कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है। और इधर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, इधर जो और डिफ्यूज हो जाएगा, इधर और डिफ्यूज होगा। ये आपका एटमॉस्फेयर है। अगर आप देखिए अर्थ का, तो ये अब देखिए कि इसमें ये ज्यादा दूर चलना पड़ रहा है इसको एटमॉस्फेयर में, इसमें और ज्यादा चलना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे मिनिमम चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा हीट होगा, जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा एकदम वर्टिकली, एकदम हेड पर, तो यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये क्या कहते हैं, ये जो है हीट सरप्लस जोन होगा। जैसे जैसे ऊपर में बढ़ेंगे तो हीट डिफिसिट जोन मिलेगा, हीट डिफिसिट जोन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये जिस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट ये पड़ता है, उस समय क्या होता है, इसको मैं अगर दूसरे कलर से दिखा दूं, दूसरे कलर से दिखाऊं, तो ऐसा होगा कि जो रे जो है, हाँ, वो यहाँ के बाद, ये अगर मेरा आर्कटिक सर्किल है, यहाँ के बाद रे पहुंचता ही नहीं। ये हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विंटर, ठीक है। तो यहाँ के बाद रे नहीं पहुंचता है, जबकि इस साइड में साउदर्न में पूरा कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि इससे इधर जो है, हाँ, वो इसका रे पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है, काफी डिफ्यूज हो चुका है। और ये पोजीशन में जो है, ये पोजीशन में जो है, ये पोजीशन में क्या होता है कि ये पोजीशन में 6 मंथ जो है नॉर्थ पोल पर 6 मंथ जो है वो डार्क हो जाता है, तो 6 मंथ नाइट हो गया। वहीं साउथ वाले में यहाँ पर क्या होता है कि 6 मंथ का डे हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ये जो सर्किल जो है, ये जो सर्किल बन रहा है, ये सर्किल का रेडियस छोटा होते जाएगा, ठीक है। इक्वेटर पर सबसे बड़ा रेडियस है सर्कल का, लैटिट्यूड वाले सर्कल का, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे इसका रेडियस छोटा होता जाएगा और यहाँ पर पोल पर एकदम जीरो रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो है सनलाइट जो है कंटिन्यूअस, चाहे घूमते भी रहेगा ना तब भी यहाँ पर पड़ते रहेगा। और दूसरे पोजीशन में क्या है कि थोड़ा थोड़ा कम होते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 6 मंथ नाइट है, तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ठीक है, तो ये नाइट जो है वो नाइट का ड्यूरेशन घटते जाएगा, ओके। तो कुछ 5 मंथ, कोई 4 मंथ ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर घटते जाएगा। और इसमें जैसे 6 मंथ डे है, तो इसमें डे का ड्यूरेशन घटेगा। जैसे जैसे ऊपर के इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो 5 मंथ डे होगा, इस तरह करके ये 6 महीने का कवर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पोजीशन को देखिए आप, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, जबकि ये वाला साउथ पोल जो है ये पूरी तरह से छिप गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल पर 6 मंथ नाइट हो जाएगा और यहाँ पर 6 मंथ डे हो जाएगा। यहां से ये पोजीशन है आपको 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर समर। ये पोजीशन है 22 दिसंबर। तो यहां से यहां तक जो कवर करेगा, यहाँ पूरा का पूरा जो है इसमें नाइट रहेगा। फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक इस तरह करके सर्किल पूरा होगा। अच्छा, बीच का बच गया ये 2 पोजीशन, यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक्चुअली क्या है कि इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न, जिस समय नॉर्दर्न क्या कहते हैं विंटर रहेगा, तो इसको बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। और इस पोजीशन को बोलेंगे, इस पोजीशन को समर
सॉलिस्टिस, ठीक है। और यहां पर का जो पोजीशन रहेगा अर्थ का, ये दोनों पोजीशन, ये होगा आपको जून से चले थे तो यहाँ 23 जो है वो सितंबर, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या होगा, ये इक्विनॉक्स होगा। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल नाइट्स, इक्वल नाइट्स माने डे नाइट बराबर, इक्वल नाइट्स, ठीक है। और इस तरह करके ये जो होगा आपको, इसको कौन सा इक्विनॉक्स बोलेंगे, इसको ऑटम बोलेंगे। ये हो जाएगा आपको 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स। और अगर हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो ये वाला पोजीशन जो होगा, ये पोजीशन जो होगा 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। अर्थ को मैंने, अर्थ को जो डिवाइड किया गया है इक्वेटर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। यहाँ पर से 23.5 लिए, यहाँ पर 23.5 लेके एक सर्कल बना दिए, इसका रेडियस इक्वेटोरियल से छोटा होगा। यहाँ पर 66 डिग्री लिए, 66.5, फिर एक सर्कल बना दिए, ठीक है। तो इस सर्कल पर जो भी प्लेसेस पड़ेगा इसको बोलेंगे, हम बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इससे पास कर रहा है, ठीक है। और ये इस सर्कल को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। उसी तरह साउथ में इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और 66.5 वाले को बोलेंगे ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। और जो 90 डिग्री का पोजीशन है वो तो पोल हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर? को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए? अच्छा, डाउन एंड ट्विलाइट, ये 2 वर्ड होता है, ये जानना चाहिए आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो सनराइज, मान लीजिए सुबह में सनराइज हुआ, सनराइज जब स्टार्ट होता है, सनराइज हुआ और उसके बाद फुल डे लाइट हो गया, तो ये दोनों के बीच का पीरियड को डाउन बोलते हैं। उसी तरह मान लीजिए सनसेट हो गया, सनसेट हुआ, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगा, कंप्लीट डार्कनेस, तो इन दोनों के बीच का पीरियड को बोलेंगे ट्विलाइट, ठीक है। और इस पीरियड में क्या होता है कि फुल लाइट नहीं मिलता है, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज या रिफ्रैक्टेड लाइट मिलता है दोनों केस में, ठीक है। तो ट्विलाइट और डाउन दोनों केस में डिफ्यूज और रिफ्रैक्टेड लाइट मिलता है। अच्छा, अब एक चीज और है कि जैसे इक्वेटर पर तो सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर जो है वो मतलब ये डाउन और ये ट्विलाइट जो है दोनों, हाँ, ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होता है। तो डाउन और ट्विलाइट का जो ड्यूरेशन होता है इक्वेटर पर वो स्मॉल होता है। और जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर बढ़ेंगे, मैंने टेम्परेट तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि डाउन और इसका ट्विलाइट का जो ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट को जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक ऊपर रहेगा, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट अब देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड भी क्या है कि एंगुलर डिस्टेंस है प्लेस का फ्रॉम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है वो अर्थ को हम लोग 24 भाग में बांट दिए हैं। 0 डिग्री जो हम लोग लिए हैं, ठीक है, इस तरह करके बांटे हुए हैं, एक पोल से दूसरे पोल, एक पोल से दूसरे पोल, ऐसे करके बांट दिए, ठीक है। तो 0 डिग्री जो हम लोग लिए हैं, 0 डिग्री, हाँ, वो 0 डिग्री जो है वो एक्चुअली ग्रीनविच नाम का जगह है यूएस में, ग्रीनविच यूके में,
इससे पास हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद इससे हर एक, अब मान लीजिए कि देखिए वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो पूरा एक सर्कल घूमने में इसको कितना देर लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 आवर में कितना घूमेगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में, सॉरी 1 नहीं, 1 डिग्री घूमने में कितना इसको टाइम लगेगा, 4 मिनट। मतलब हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अभी आप बताइए कि जो अर्थ का जैसा स्फेरिकल शेप है, ऐसा शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है, तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ हाफ सर्कल 24 हाफ सर्कल में डिवाइड किए हुए, ठीक है, तो अभी आप एक देखिए एक बात कि इक्वेटर पर देखिए डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड का ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे घटते जाएगा, पोल पर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि वेस्ट टू ईस्ट मोशन है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है अर्थ का, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ईस्ट वाला जो है 0 डिग्री ग्रीनविच से लिए हैं, ठीक है। तो ईस्ट साइड में, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में 15 डिग्री मूव कर रहा है ना, है? तो अगर किसी प्लेस का लोकेशन कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 75 डिग्री दिया हुआ है, 75 डिग्री ईस्ट, तो 75 डिग्री ईस्ट घूमने में कितना लगेगा, 75 डिग्री ईस्ट घूमने में 75/15 यानी कि 5 आवर। तो ये ईस्ट साइड में जो भी प्लेस है उसमें हम लोग इसको 0 डिग्री टाइम लेके, 0 डिग्री मेरिडियन को ग्रीनविच टाइम मान लिए हैं, ठीक है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसको हम लोग इसको रेफर करके आगे टाइम सबको देते हैं, जितना भी प्लेस है उसका टाइम डिसाइड करते हैं। तो लोकल टाइम अगर निकालना है और किसी प्लेस का लोकेशन है मान लीजिए 82.5, तो 82.5 तो हम 82.5 ईस्ट, तो कितना हो जाएगा 82.5 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, तो कितना घंटा हुआ, 5.5 घंटा। तो हमको इसका लोकल टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम पर है 0 डिग्री पर, उससे 5.5 घंटा आगे चलते रहेगा, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है। उसी तरह अगर कोई प्लेस वेस्ट में है तो अगर 0 डिग्री से अगर 82.5 डिग्री वेस्ट में लिए तो 0 डिग्री से 5.5 घंटा पीछे चलते रहेगा। तो आप एक बात देखिए कि इसका मतलब ये हुआ, हम लोग 24 टाइम जोन में जो डिवाइड किए हैं, तो यहाँ से हम लोग 180 डिग्री अगर पहुंचते हैं, 180 डिग्री ईस्ट में, ये अगर 0 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये क्या 12 घंटा आगे निकल चुका रहेगा, ये प्लेस 12 घंटा पहले सन को फेस करेगा, और ये प्लेस जो है 180 डिग्री वेस्ट वाला, 180 डिग्री वेस्ट वाला, ये प्लेस 12 घंटा पीछे रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी वो 12 घंटा आगे चलती रहेगी, और यहाँ पर टाइमिंग 12 घंटा पीछे चलते रहेगी। ये बात समझ में आ रहा है? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, तो अब अच्छा है तो स्फेरिकल, तो ये दोनों तो जगह जाके एक ही जगह मिल जाता है। ये दोनों स्फेरिकल होने की वजह से क्या है कि ये दोनों जो है वो आपस में जाके इस लाइन पर 180 डिग्री पर मिल जाता है, और 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेट हमारा जो है इस लाइन के ईस्ट और वेस्ट में डेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि 12 घंटा इस साइड और 12 घंटा इस साइड, 24 घंटे का वो क्या कहते हैं डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन ईस्ट टू वेस्ट गया, ईस्ट टू वेस्ट गया, तो वो एक दिन लूज कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पर्सन यहाँ पर है ईस्ट साइड में, और ईस्ट साइड से वेस्ट साइड चला गया, तो ये ईस्ट साइड में तो अहेड था और इधर जाके और पीछे हो गया, ठीक है। तो क्या क्या कहेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अगर गया, ईस्ट टू वेस्ट गया तो लूजेस 1 डे। उसी तरह अगर वेस्ट से ईस्ट में आ गया, वेस्ट टू ईस्ट में आ गया, तो गेन्स 1 डे। हमको लगता है क्लियर होगा। अगर इस क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार सोचिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया। तो ये लोकल टाइम हुआ। अब क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन क्या होता है। अब मान ली कंट्री तो बहुत बड़ा बड़ा भी है, छोटा छोटा भी है, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि हर एक कंट्री जो है वो अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स की हुई है। हर एक कंट्री, जैसे इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा आगे। तो क्या है कि नहीं तो क्या होगा ना कि हर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे, पता चला मुंबई से दिल्ली गए तो हमको अपना वॉच फिर से मॉडिफाई करना पड़ रहा है, दिल्ली से कोलकाता है तो फिर वॉच मॉडिफाई करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हर एक कंट्री जो है वो अपने जरूरत के अनुसार टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन फिक्स कर लिए। इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट फिक्स की है, ठीक है। कहाँ से पास होता है वो बताइएगा आप, ठीक है। और जैसे और भी बड़ी कंट्री है, जैसे मान लीजिए कि यूएस हुआ या कनाडा हुआ, तो ये सब जगह में क्या है ना कि 5-5 टाइम जोन है, 5 टाइम जोन। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट टाइम जोन में जाना होगा तो वहां पर क्या होगा कि अपने वॉच को उस अनुसार एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे रसिया तो और भी बड़ा है, रसिया तो 165 डिग्री मतलब लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर करता है, 165 डिग्री। तो यहाँ पर पता है कितना, 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको और इसमें कोई दिक्कत हो, हाँ कुछ और लगे कि इसको और डिटेल से समझाना है, तो मैं वैसे फिर से आपको ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं फिर आपको सेकेंड वीडियो में और भी क्लियर करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।